जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए CSET के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कस करेंगे, जिसमें कि यूपी पीसीएस प्री 2022 में आए हुए CSET के पेपर की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 51 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 50 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यहाँ पर प्रश्न दिया है, यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए, 13 अगस्त 2017 का दिया है और आपसे पूछा जा रहा है 27 अगस्त 2017। तो आप 13 अगस्त से पहले क्या कीजिए, 27 अगस्त पर पहुंच जाइए। जब 13 अगस्त से 27 अगस्त तक पहुंचेंगे, अगर 13 को बृहस्पतिवार है तो 13 और 7 20 को भी बृहस्पतिवार होगा, और 20 और 7 27 को भी बृहस्पतिवार होगा। अब देखिए, 2017 से लेकर के 2023 पर आपको आना है। 2017 में 8 डेज की संख्या 1 होगी, 18 में 1 होगी, 19 में 1 होगी, और लीप ईयर में 8 डेज 2 होते हैं तो 20 में 2 हो जाएगा। 21 में 8 डेज फिर होगा और 22 में 1 होगा, है ना। और जिस पर जाना होता है उसको काउंट नहीं करते, तो 23 को काउंट नहीं करेंगे। देखिए, 1 2 3 2 5 6 और 1 7, 7 जब 8 डेज होता है तो दिनों की संख्या वही रहती है जो पहले रहते हैं। 7 दिन में दिन रिपीट करते हैं, तो अभी भी क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 52 दिया है, निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। देखिए, अमूर्तता से, अब अब्स्ट्रैक्शन है तो इससे तो प्रभावित नहीं होगी, है ना। देखिए, आगे दिए बुद्धि से, बुद्धि है तो निर्णय आसानी से लिया जाएगा, है ना। आगे दिए मानसिक विन्यास से, इससे भी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन जो प्रत्यक्षीकरण है ना, परसेप्शन, इससे प्रभावित होता है। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 दिया है कि संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या बताना। देखिए, यहाँ पे चतुर्भुज की संख्या बताना है, तो जब भी समांतर चतुर्भुज की संख्या पूछे और इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ मिले, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला याद रखिएगा। देखिए, फार्मूला होता है कि जो पैरेललोग्राम हो जाएगा इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+2 और दूसरे ब्रैकेट में n² - 1, है ना। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको 8 से भाग कर देना है। अच्छा, अब आपको n कहाँ से मिलेगा, तो n क्या होता है, देखिए जितने बेस होते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 बेस है। आप ऐसे बेस भी देख सकते हैं या फिर नीचे बना हुआ ट्रायंगल 1 2 3 देख सकते हैं। तो n की वैल्यू जैसे ही 3 रखेंगे, देखिए p बराबर 3, 3 और 2 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, है ना, बटे 8 रखेंगे और फिर 8 से 8 कट जाएगा, 5 3 15। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 54 दिया है, एक गुप्त कोड में होटल को 300 लिखा जाता है, हॉस्टल का कोड क्या होगा। देखिए, होटल को 300 कैसे लिखा गया, H की प्लेस वैल्यू 8, है ना, O की प्लेस वैल्यू है 15, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, E की प्लेस वैल्यू है 5 और L की प्लेस वैल्यू है 12। देखिए, 20 और 15 35, 35 और 5 40, 40 और 12 52, 52 और 8 60, 60 हो गया। 60 में गुणा कराया गया किससे, 5 से। 5 से क्यों गुणा कराया गया, क्योंकि यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, है ना। तो ये आंसर आ गया 300। तो पैटर्न आपको पता चल चुका है। अब बात करने हॉस्टल, हॉस्टल में देखेंगे ना तो खाली S एक्स्ट्रा बढ़ा है, बाकी तो HOTEL यही है ना। तो 300 तो आएगा ही आएगा, मतलब 300 का मतलब ऐसा समझिए कि ये जो 60 आपको मिल रहा था मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और प्लस S की प्लेस वैल्यू होती है 19, है ना, और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से, तो आपको मिलेगा 79 × 6, 79 में 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 474 विकल्प इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं।
प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? अब प्रेस विज्ञप्ति अगर लिखना है तो सबसे पहले तो आप इसका शीर्षक ढूंढेंगे, है ना। शीर्षक रहेगा तभी तो बात बनेगी, तो सबसे पहले तीसरा आएगा। शीर्षक के बाद क्या हुआ है आपको ये रखना है ना। और फिर क्या हुआ के बाद ये कब हुआ, है ना, कब हुआ इसको रखा, फिर ये किसने किया ये भी रखेंगे। तो 3142 विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यहां पर दिया राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ के 30 मीटर चलती है, वहां से फिर अपने घर की तरफ जाती है। अब वो किस दिशा में जा रही है? देखिए राधिका का मान लीजिए एक घर है सॉरी दोस्तों, ये घर है, यहां से 50 मीटर साउथ में गई, है ना। अब क्या करती है, अब यहां से देखिए 50 मीटर चली, अब यहां से लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट टर्न लेती है और लेफ्ट टर्न लेकर के कितना चलती है 20 मीटर, है ना। ये लेफ्ट टर्न यहाँ पे 20 मीटर आई, है ना। इसके बाद फिर यहां से क्या करती है, नॉर्थ की ओर जाती है 30 मीटर, है ना। 30 मीटर यहाँ पे आ गई, है ना। अब इसके बाद अपने घर की ओर जाती है। देखिए जब घर की ओर जाएगी मतलब राधिका किधर जा रही, इधर जा रही। देखिए इधर का मतलब ऊपर भी जा रही है और आगे भी बढ़ रही। तो अब जब डायरेक्शन को सेट करेंगे, ये डायरेक्शन देखिए ये आपका क्या है, नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 58 दिया, किसी गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 352 वर्ग से भी बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है समझिएगा, गोले की त्रिज्या पहले से कुछ रही होगी, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे गोले की त्रिज्या हम लोग लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सॉल्व भी करने का कोशिश किया गया, है ना। देखिए ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया गया, हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए गोले का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल है ना। अब इसके बाद क्या होना है, देखिए इसके बाद ये हो रहा है कि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई, है ना। अब ये मान लेते हैं कि आर जो है 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है और फिर इसमें से माइनस करेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। और इसका जो यहाँ पे जो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना में बढ़ जाता है ना। अब ये जो बढ़ा हुआ है कितना आ गया, 352 आ गया। और यहाँ से आपको इसे कैलकुलेट करना, देखिए 4 पाई कॉमन निकल जाएगा, है ना। 4 पाई कॉमन निकल गया। अब एक चीज समझिए, ये जो यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये x+2 होगा, मतलब 2 ज्यादा है ना। तो आप आराम से लिख लेंगे x+2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x का होल स्क्वायर रहेगा। बाद में कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 6 मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले मान लीजिए गोले की कोई त्रिज्या रही होगी, x रही होगी। जब x रहा होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर रहा होगा। इसके त्रिज्या को 2 बढ़ा दीजिए तो आप लिखेंगे 4 पाई, है ना, x+2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि x+2 करेंगे और इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 352 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य में मेले पर तैनात किए गए, इनमें से किस परिस्थिति को पहले संभालेंगे। 4 विकल्प दिया, मुख्य तंबू पवेलियन के बगल में कचरे के डिब्बे में आग लगाए, है ना, इसको संभालेंगे। या चरखी झूला जिस पर लोग बैठे जब यह ऊपर हवा के मध्य में था तो टूट गया, है ना। दूसरा है नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया और टिकट खिड़की के पास खड़ा हुआ है। और 2 निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों को आपस के आसपास भीड़ जमा हो गई। देखिए जब कभी भी आप पुलिस अधिकारी होंगे तो ऐसे चीज को पहले संभालेंगे जहां से बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। देखिए चरखी झूला मध्य में टूट गया, अब टूट गया, आप चाहकर भी तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि झूला ऊपर है, बीच में टूट गया। अब क्या मतलब आप उस झूले को रोक लेंगे, संभव नहीं है। तो यहाँ पे इसको तो नहीं करेंगे, है ना। आगे देखिए नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया, अब ये मर गया और खिड़की के पास खड़ा है, इसको ज्यादा से ज्यादा वहां से हटवा देंगे, है ना, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है। 2 निशस्त्र, इन्होंने हथियार नहीं लिया, तर्क वितर्क कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको देखिए मुख्य तंबू पवेलियन के बगल में कचरे के डिब्बे में आग लगी, अगर इसको आग को नहीं बुझाएंगे ना तो आग भड़क सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। तो आपका मुख्य कार्य ये होगा, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 60 दिया, संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं, क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है, बिल्कुल सही, ये पूछेंगे। क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है, मतलब आपको मैसेज जहां से मिल रहा है उसके बारे में जानते हैं, ये भी तो पूछेंगे। दोनों प्रासंगिक है, विकल्प 1 और 2 दोनों, है ना। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, छोटी सी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।